बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, डिबेट कोर्स में करारदाद की वजाहत के हवाले से आज हम अपनी आखिरी वीडियो पेश कर रहे हैं। पिछली वीडियोस में हमने बताया कि जब हम मुबाहिसे की तकरीर जीतना चाहते हैं तो जीतने के लिए सबसे अहम चीज़ वो करारदाद की वजाहत है कि हम करारदाद की वजाहत किस तरह से करते हैं, बिलखुसूस उस वक्त जब हम किसी भी डिबेट में, चाहे वो ऑल पाकिस्तान मुकाबला हो, ऑल कराची मुकाबला हो या ऑल सिंध मुकाबला, उसमें कायदे ऐवान के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हो, तो फिर हमें करारदाद की वजाहत बहुत बेहतरीन तरीके से करनी पड़ती है। तो करारदाद की वजाहत हमने मुकम्मल मुख्तलिफ तरीक़ों से आपके सामने 3 वीडियोज़ में पेश की है, और अब इस हवाले से ये चौथी और आखिरी वीडियो है कि जब हमने करारदाद की वजाहत कर ली और हम ये जानना चाहते हैं कि हमारी करारदाद की वजाहत दुरुस्त है या गलत है, तो अपनी करारदाद की वजाहत को सही मानों में अगर हम जानना चाहते हैं, परखना चाहते हैं, तो उसको जानने और परखने के उसूल क्या है। दूसरे लफ्ज़ों में करारदाद की दुरुस्त वजाहत को परखने के क्या उसूल हैं, तो ये 4 उसूल हैं। पहला उसूल ये है कि करारदाद की वजाहत ऐसी हो जो हमारे मौक़िफ़ को अक़ली तौर पर दुरुस्त साबित करने के लिए और हमारे मुखालिफ के मौक़िफ़ को गलत साबित करने के लिए एक बेहतरीन ग्राउंड बना रही हो। दूसरा उसूल यह है कि करारदाद की वजाहत में हमारे मकसूदी और कलीदी अल्फाज की हमारे मौक़िफ़ के मुताबिक बेहतरीन तशरीह हो, और जिस लफ्ज़ पर फ़रीक़े मुखालिफ खेल सकता हो उसकी तशरीह ऐसे तरीके से की जाए कि उसकी तशरीह के ज़रिए से फ़रीक़े मुखालिफ का पूरा मौक़िफ़ इंतहाई कमज़ोर साबित हो रहा हो। तीसरा उसूल यह है कि करारदाद की वजाहत में काबिल गौर अल्फाज से अपने मौक़िफ़ का मुकदमा या मफ़हूम कुल्ली इंतहाई जानदार और वाज़े अल्फाज में जामे माने तौर पर पेश किया गया हो। और चौथा उसूल यह है कि करारदाद की वजाहत ऐसी हो कि इससे हमारे मौक़िफ़ के दलाइल को बेहतरीन बुनियाद मैसर आ सके। अगर आपने करारदाद की वजाहत की है और आपकी करारदाद की वजाहत इन 4 उसूलों पर पूरा उतरती है, तो इंशाअल्लाह आप एक बेहतरीन डिबेटर बनने का सफ़र शुरू कर चुके हैं और आपकी तकरीर यकीनन एक फातेह तकरीर होगी। अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम को बेहतरीन फतवात नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम अपने मौक़िफ़ के ऊपर जो दलाइल पेश किए जाते हैं, वो दलाइल किस तरह से तैयार किए जाते हैं, कहाँ से तलाश किए जाते हैं, और फिर उन दलाइल को दलाइल की सूरत कैसे दी जाती है, और फिर आगे रद्द दलील, शवाहिद, और ये इंशाअल्लाह डिबेट के पूरे स्ट्रक्चर पर हम मुख्तलिफ वीडियोस बनाएंगे और अपने कोर्स को मुकम्मल करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारा साथ दीजिए। इंशाअल्लाह इल्म और आगही के फ़रोग़ में आपका ये किरदार हमारे साथ इंशाअल्लाह याद रखा जाएगा।